नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और क्लासिक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, यूं तो ये जानवरों की एक पुरानी कथा है, लेकिन यकीन मानिए, हेर फेर, झूठी प्रशंसा और चापलूसी के जो जानलेवा डायनेमिक्स इसमें छिपे हैं, वो आज भी उतने ही सच हैं। हम इस कहानी को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक राजा का अहंकार और उसके दरबारियों का स्वार्थ मिलकर एक बिल्कुल निर्दोष की जान ले लेता है। सत्ता के गलियारों में ऐसी कहानियां आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इस सवाल पर विचार करते हैं, क्या होता है जब कोई भी शक्तिशाली नेता अपने आसपास सिर्फ ऐसे लोगों को रखता है जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। शुरुआत में तो ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है ना, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई असहमति नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसा कि हम इस कहानी में देखने वाले हैं, इस तरह की स्थिति का अंत हमेशा एक भयानक धोखे और त्रासदी में ही होता है। फरेब और विश्वासघात के एक ऐसे चक्र में जो अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो चलिए अपनी कहानी के पहले भाग से शुरू करते हैं, चापलूसों का दरबार और उनकी खास कैबिनेट। जंगल के राजा शेर ने एक बहुत ही इंप्रेसिव कैबिनेट बना रखी है। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। चील दूर दूर से खबरें लाती है, चीता एक मजबूत बॉडीगार्ड है, लोमड़ी एक चतुर सेक्रेटरी है और भेड़िया गृह मंत्री का पद संभालता है। सुनने में ये पद कितने भारी भरकम लगते हैं ना, लेकिन जरा तीसरे कॉलम की तरफ देखिए। इन सब का असली और एकमात्र मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ चापलूसी। ये असल में एक चापलूस मंडली है। ये लोग खुद कोई शिकार नहीं करते, बस शेर की झूठी तारीफें करते हैं और उसके छोड़े हुए शिकार पर मुफ्त की दावत उड़ाते हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक परजीवी या पैरासाइट वाली व्यवस्था है। अब ये चापलूसी असल में काम कैसे करती है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जब चील सड़क किनारे एक भटके हुए और बीमार ऊंट को देखती है, तो लोमड़ी शेर को उसे मारने के लिए उकसाती है। लेकिन वो सीधे सीधे ये नहीं कहती कि अरे हमें भूख लगी है, उसे मारो। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो शेर के अहंकार को सहलाती है। वो कहती है कि इसका स्वाद बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल होता है। यह है क्लासिक मैनिपुलेशन। वो बहुत ही चालाकी से शेर की प्राथमिकताओं को अपने स्वार्थ के लिए मोड़ देती है। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, हमारा दूसरा सेक्शन, सुरक्षा का झूठा एहसास। जब शेर उस ऊंट से मिलता है तो उसकी दुख भरी कहानी सुनकर शेर के अंदर का महान राजा जाग उठता है। वो बड़ी उदारता दिखाते हुए ऊंट को अभयदान दे देता है और अपने साथ रहने का निमंत्रण देता है। लेकिन जरा उसी वक्त चापलूस मंडली को देखिए, उनके चेहरे लटक गए हैं। भेड़िया चुपके से फुसफुसाता है कि हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। ये ड्रामा देखिए, एक तरफ शेर का ऑफिशियल प्रोटेक्शन है तो दूसरी तरफ चापलूसों के छिपे हुए खतरनाक इरादे। अब समय बीतता है, हरी घास खाकर ऊंट फिर से हट्टा-गट्टा हो जाता है। वो शेर के इस एहसान से इतना भर जाता है कि वो पूरी तरह से उनके प्रति वफादार हो जाता है। वो इतना भोला है कि इस चापलूस मंडली को भी अपना दोस्त मान बैठता है और खुशी खुशी उन्हें अपनी पीठ पर घुमाता है। कितना प्यारा दृश्य लगता है ना। लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत ही दुखद इल्यूजन है। ऊंट को लग रहा है कि वो एकदम सेफ है, जबकि असल में वो शिकारियों के बीच रह रहा है जो बस सही मौके की ताक में है। और फिर आता है वो मौका जो सब कुछ बदल देता है, संकट का मोड़, जहां बात सत्ता से सीधा भुखमरी पर आ गिरती है। इस टाइमलाइन से समझिए कि चीजें कितनी तेजी से हाथ से निकलती हैं। पहले महीने में सब एकदम सेट है, ऊंट स्वस्थ है, लेकिन तीसरे महीने में शेर एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठता है। वो एक पागल हाथी पर हमला कर देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरे सप्ताह तक हालत यह है कि जंगल का राजा बिस्तर पर पड़ा है और चौथे सप्ताह तक पूरे दरबार में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि शेर के बिना तो ये चापलूस दरबारी शिकार कर ही नहीं सकते। भुखमरी की नौबत आ जाती है। अब जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई तो इन दरबारियों की नजर सीधे ऊंट के उस चर्बी भरे कूबड़ पर टिक जाती है। पर यहां एक बड़ा पेंच है। शेर ने ऊंट को अभयदान दे रखा है। अगर इन्होंने सीधे ऊंट पर हमला किया तो वो राजा से खुली बगावत होगी। मतलब शारीरिक ताकत यहां काम नहीं आने वाली। तो ऐसे में धूर्त लोमड़ी एक मास्टर प्लान बनाती है। वो ताकत की जगह साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती है और एक बेहद चालाकी भरे नाटकीय खेल की स्क्रिप्ट तैयार करती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, एक जानलेवा नाटकीय साजिश। अब इस नाटक की कोरियोग्राफी देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से पीयर प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। शेर के सामने एक एक करके दरबारी आते हैं। सबसे पहले चील कहती है, महाराज मुझे खा लीजिए। लेकिन लोमड़ी तुरंत बोल पड़ती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा मांस तो दांतों में फंस जाएगा।
फिर लोमड़ी खुद को पेश करती है तो भेड़िया उसे खारिज कर देता है। फिर भेड़िया आता है तो चीता बहाना बना देता है। आप समझ रहे हैं, कोई भी सच में अपनी जान नहीं देना चाहता। वो बस महानता और वफादारी का एक जबरदस्त दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऊंट ये सब देख रहा है। और अंततः वही होता है जिसका जाल बिछाया गया था। ऊंट, जो बेचारा एकदम मासूम है और शेर का सच्चा आभारी है, इस भयंकर साइकोलॉजिकल दबाव में आ जाता है। वो आगे आता और कहता है, मुझे खा लीजिए, मेरे रहते आप भूखे मरे, ये नहीं होगा। ये इस कहानी का सबसे ट्रैजिक मोमेंट है। इन चापलूसों ने ऊंट की अच्छाई और उसके आभार को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना लिया। ऊंट को लगा कि जैसे बाकी सबको मना कर दिया गया, वैसे ही उसे भी मना कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ऊंट के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, नाटक तुरंत खत्म हो जाता है। किसी ने उसे खारिज नहीं किया। पूरी मंडली एक साथ बोल पड़ती है, यही ठीक रहेगा महाराज। और इससे पहले कि शेर कुछ सोच पाए या ऊंट कुछ समझ पाए, चीता और भेड़िया उस पर टूट पड़ते हैं और पलक झपकते ही खेल खत्म। इस एक पल में यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन चापलूसों के अंदर कोई दया या कोई असली वफादारी नाम की चीज थी ही नहीं। तो इस पूरी घटना से हम क्या सीखते हैं? चलिए अपने आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, शाश्वत नैतिक सबक। इस कहानी की सीख बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। चापलूसों से घिरे रहना हमेशा खतरनाक होता है। जब तक शेर ताकतवर था, ये लोग उसके आगे पीछे दुम हिलाते थे। लेकिन जैसे ही वो लाचार हुआ, इन्होंने उसके दिए हुए अभयदान की धज्जियां उड़ा दी। सच तो ये है कि चापलूस कभी किसी के सगे नहीं होते। वो सिर्फ अपनी सुविधा और अपनी भूख के सगे होते हैं। अपना मतलब निकालने के लिए वो किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर किसी कमरे में जो सबसे मीठा बोल रहा है वही सबसे खतरनाक इंसान हो, तो आप कैसे पहचानेंगे? सच्ची निष्ठा और इस तरह के किसी जानलेवा नाटकीय खेल के बीच कोई भी इंसान कैसे फर्क कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन विषय के साथ। तब तक सवाल पूछते रहें और सीखते रहें।